अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तीसरी क्लास है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर, जाहिर सी बात है आप ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, कोई इंडियन होगा या कोई किसी दूसरे कंट्री में होगा, ठीक है। अब मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा, फिर जो दूसरे लोग हैं वो इसी के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा उसको सीखने की कोशिश करें। जो लोग पाकिस्तान में, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो चूंकि ये एलिजिबल नहीं है, तो आपने पाकिस्तान के अंदर इसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे अमीरों वाला तरीका भी बताऊंगा और गरीबों वाला तरीका भी बताऊंगा। अच्छा, गरीबों से मतलब आप इसको बुरा ना समझना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब जिसमें पैसे लगते हैं वो तरीका भी बताऊंगा और जिसमें पैसे नहीं लगते वो भी तरीका बताऊंगा। तो इस बात का मतलब आपने वो बुरा थोड़ा सा महसूस नहीं करना, थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं आपका खर्चा नहीं करवाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं आपको सारे के सारे डिटेल्स जो है ना वो दूंगा, क्योंकि जिसको ये डिटेल्स आती है ना वो खर्चा भी जो है ना बाद में कर सकते हैं, पहले नहीं बाद में कर सकते हैं। लेकिन जिसको डिटेल्स ही ना आती है वो खर्चा जो है ना बिला वजह जाया करेगा और कुछ नहीं। तो हाउ टू मैनेज टिकटॉक अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, इसके 8 तरीके हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैं जो लिखे हुए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आरडीपी का है नंबर 1, नंबर 2 एलडी क्लाउड का है, नंबर 3 मोबाइल विद यूके सिम, यूके यूएसए सिम, ठीक है। नंबर 4 नंबर 4 मोबाइल विद वीपीएन, ठीक है। नंबर 5 मोबाइल विद प्रॉक्सी, नंबर 6 एमुलेटर इन पीसी, नंबर 7 मोबाइल विदाउट सिम। मोबाइल विदाउट सिम का मतलब यूके यूएसए सिम, ठीक है, पाकिस्तानी तो हो सकती है। उसके बाद है एनिडेक्स नंबर 8 पे। सबकी डिटेल्स देता हूँ, सबको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना और डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं आरडीपी के ऊपर। अच्छा, आरडीपी क्या है? आरडीपी के ऊपर जो है ना ये मैंने पहले भी मतलब वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बनाई हुई है, और वैसे भी अगर आप सर्च करें ना आरडीपी क्या है, आरडीपी बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो यूके यूएसए में, मतलब जैसे मान लो कि मुझे यूएसए का की आरडीपी चाहिए। अब मैं करूंगा ये कि खरीदूंगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल की होती है, एक कंपनी की होती है। अगर आपने कभी खरीदनी भी है ना तो आपने कंपनी के खरीदने, लोकल के नहीं। लोकल की जो है ना सस्ती मिलती है, कंपनी की महंगी मिलती है, ठीक है। तो आपने अगर खरीदनी भी है तो हमेशा कंपनी वाली खरीदनी है। कंपनी का मतलब ये होता है कि जो हर महीने रिन्यू हो, क्योंकि ये मंथली जो है ना ये होती है और ये महंगी मिलती है। तो जो जिसके पास पैसे नहीं और जो नए शुरू कर रहे हैं वो तो इसको बिल्कुल नहीं खरीदे। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो किस पे काम करे, लेकिन डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो कंपनी के आपने खरीदने उसके बाद ये होता है कि ये जो है ना तकरीबन पर मंथ 10,000 रुपए या 8,000 में मिलती है, जिसके अंदर एमुलेटर चलता है। अच्छा, एमुलेटर क्या है? एमुलेटर बेसिकली मोबाइल सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक मोबाइल सिस्टम में चलती है ना वो, जिसके अंदर वो सारे वो प्रोग्राम वगैरह वो सारी चीजें शो होती है। क्योंकि क्रोम ये जो ब्राउजर है ये खुला हुआ है सामने, इसके अंदर तो वो नहीं होती, मतलब यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होते सारे। तो आरडीपी है सबसे पहले, ये काफी महंगी है, सबसे महंगी यही है, ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एलडी क्लाउड। अच्छा, एलडी क्लाउड की वीडियो ऑलरेडी मैंने फेसबुक पे दी हुई है, मतलब मैंने फेसबुक पे भी दी हुई है, फेसबुक पेज पे अपना जो मेरा पेज है। तो मैंने जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे भी दी हुई है। अगर आप मतलब एलडी क्लाउड के बारे में मजीद भी जानना चाहें तो वो मतलब वहां से उसको देख सकते हैं कि इसको परचेज कैसे करते हैं। और शुरू में तो आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए, मतलब कि इस एलडी क्लाउड पे। लेकिन ये जरूर है कि जिसका ओरिजिनल मतलब जिसको काम आता है अच्छे तरीके से आता है, और जो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करता है या काम करने की कोशिश करता है, जो ये चाहता है कि मुझे व्यूज स्टक का इशू ना आए, ठीक है। और वो डायरेक्टली मतलब कंटेंट भी अच्छा बनाता है, काम भी उसको अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। और तो फिर वो जो है ना एलडी क्लाउड से वो जा सकता है। अब मेरे जो उसके मतलब फिजिकल वो थे, तो उसके अंदर जो है ना वो लड़के अच्छे काम करते थे, तो उनको ये मतलब एलडी क्लाउड उनके पास नहीं था, तो मैंने उनको खरीद के दे दी। तो मुझे पता था अच्छे वो हैं। अब 10 दिन के अंदर उन्होंने 1 मिलियन वो व्यूज कर लिए। तो अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, व्यूज का जो ताल्लुक है ना आरडीपी, एलडी क्लाउड, वीपीएन, प्रॉक्सी, सिम, इनसे नहीं है। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एलडी क्लाउड, आरडीपी, वीपीएन, मोबाइल प्रॉक्सी वगैरह, इन चीजों का व्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूज का ताल्लुक है स्टेबल आईपी से। स्टेबल मतलब परमानेंट आईपी से, ठीक है।
अब चाहे तो वो पाकिस्तानी मोबाइल भी हो सकता है, जैसे ये मोबाइल मेरा है, मैं हमेशा पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वीपीएन में लगाता नहीं हूँ तो हमेशा एक ही रहती है, ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एलडी क्लाउड जो है ना वो भी इसी तरीके से यूएसए का फोन होता है जो हमेशा एक ही रहता है, अगर आप उसको साल के लिए बाय करें तो वो एक साल एक ही रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से जो है ना अगर आप उसमें ये जो है आरडीपी, इसको भी अगर आप मतलब लें तो इसमें भी ये एक ही रहती है। तो चूंकि इसके अंदर स्टेबल आईपी रहती है तो वो कभी चेंज ही नहीं होती, तो आपको अकाउंट फ्रीज का इशू नहीं आता। जब अकाउंट फ्रीज नहीं होता आपको जो है ना वो व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो आपने इन चीजों का जो है ना वो खास तौर पे वो करना है। अच्छा, उसके बाद है मतलब एक बंदे के पास आरडीपी के पैसे नहीं है, एलडी क्लाउड के पैसे नहीं है, तो वो मोबाइल के अंदर अगर उसके पास एक अलग मोबाइल है तो उसके अंदर जो है ना यूके की या यूएसए की सिम जो है ना वो डाल सकता है। अच्छा, यूएसए की सिम जो है ना उसके सिग्नल पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, यूके की सिम जो है ना इसके 1-2 महीने तक आज मतलब 1-2 महीने तक आते रहते हैं, फिर जो है ना ये बंद हो जाती है। ठीक है। तो यूके की सिम जो है ना वो इस लिहाज से ठीक है। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है ना इसको टिकटॉक लाइव वगैरह के लिए उसके लिए मतलब यूज करते हैं, काम वगैरह के लिए करते हैं, मैं ये नहीं कहता काम के लिए नहीं करते, लेकिन ज्यादातर उसके लिए करते हैं इसको। तो यूके की सिम जो है ना ये 1000-1500 रुपए की मिल जाती है, यूएसए सिम थोड़ी सी जो है ना 1000 रुपए इससे भी महंगी होती है। तो रेट का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन बहरहाल वही होती इतने की है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक दूसरा ऑप्शन है कि मोबाइल में अगर आप वीपीएन लगा लें, आपके पास एक मोबाइल है आप उसके अंदर अगर वीपीएन लगा लें तो वो ठीक रहता है। अच्छा, लेकिन वीपीएन के ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा, बल्कि आपको जो है ना मना भी करूंगा। अब आपको वीपीएन के ऊपर या वीपीएन के जरिए काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बार बार इसको बंद करती रहती है। वीपीएन की आईपी काफी ज्यादा मतलब लीकेज हैं और ब्लैक लिस्ट है, तो आपको वीपीएन के ऊपर बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए। ठीक है। उससे बेहतर ये है कि आप जो है ना मोबाइल में विदाउट सिम काम कर लें, अकाउंट किसी से बनवा लें, 100-200 रुपए 300 रुपए में कोई भी बना के दे देगा, इवन कि आप खुद भी बना लेंगे आगे चल के ये आ जाएगा। इवन कि आप तो लोगों को बना के दे सकते हैं। ये जो 3000 आपने दिया ना, मेरे ख्याल से आप 1 महीने के अंदर इसको रिकवर भी कर सकते हैं। वो कैसे? आपको पता है कि हर बंदा जो है ना उसको यूके यूएसए का अकाउंट चाहिए होता है। जब आप तरीका सीख लेंगे आप उनको 200-400-500 रुपए में आप बना के दे दो, लोग तो इसको 2-2 हजार में भी बना के दे रहे हैं। तो आप इस चीज की टेंशन ना लें, ये जो आपने ये किया ना इसमें आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान 1% भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल वीपीएन के जरिए आपने काम नहीं करना। ये मैं अब चूंकि नया रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीपीएन के फायरवॉल आपने नाम सुना होगा, फायरवॉल जो है ना पहले इंस्टॉल नहीं थे, ये 2-3 महीने से इसने किया, उसके बाद जो है ना ये बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो वीपीएन से आपने काम बिल्कुल नहीं करना। उससे बेहतर है कि आप बिना वीपीएन का काम कर लें। ठीक है। ये सिम के जरिए काम कर लें, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, हुकूमत जो है ना टिकटॉक को बंद कर सकती है, यूट्यूब को बंद कर सकती है, फेसबुक को बंद कर सकती है, ट्विटर तो पहले से बंद है, इन चीजों को कर सकती है, लेकिन नेट को कभी बंद नहीं कर सकती। मतलब परमानेंटली नेट को बंद नहीं कर सकती। क्यों? बैंकिंग सिस्टम, हुकूमती सिस्टम सारा के सारा नेट पे चलता है। ठीक है। हमारा सिक्योरिटी सारे के सारे नेट के वो मतलब इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो हुकूमत कभी भी नेट को बंद नहीं करेगी। हाँ, वीपीएन ब्लॉक कर दे, ये चीजें कर दे, वो एक अलग बात है। ठीक है। अक्सर पाकिस्तान के अंदर वो टिकटॉक को भी कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है मोबाइल का अगला तरीका कि अगर मोबाइल के जरिए आपने काम करना है तो इसके अंदर प्रॉक्सी भी लग जाती है। ठीक है। प्रॉक्सी में यह था वो होती एक ही है, मतलब उसकी आईपी ना एक ही रहती है और स्पेशल वो आपको मिलती है, उसके जरिए कर सकते हैं। अच्छा, वीपीएन और प्रॉक्सी इनके जरिए जो है ना जीपीएस लोकेशन चेंज होती है। अगर आप मोबाइल के अंदर सिम लगाते हैं यूके की यूएसए की सिम, तो उसके जीपीएस लोकेशन तो नहीं, अलबत्ता टिकटॉक के जो फीचर्स हैं वो आ जाते हैं आपके पास, जैसे लाइव आ जाता है, क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम आ जाता है, टिकटॉक शॉप वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो आपने इन चीजों के भी जो है ना वो ध्यान में रखना है। अच्छा, एमुलेटर इन पीसी, ये जो है ना अभी मतलब इसके जरिए भी काम होता है। एमुलेटर क्या है कि बेसिकली मोबाइल के अंदर
लैपटॉप के अंदर आप एमुलेटर डाउनलोड करते हो ब्लूस्टैक, इसकी वीडियोस जो है ना यूट्यूब पर डिटेल से मौजूद है, जो मैंने 1 साल पहले सिखाया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो है ना ये वीपीएन के जरिए होता था। अभी चूंकि वीपीएन खत्म है तो ये इसके जरिए भी। हाँ, पाकिस्तान के अंदर आपने करना है या आपका कोई बाहर रिश्तेदार है उसके जरिए करना है, तो उसके अंदर आप कंप्यूटर के अंदर ये एमुलेटर कर लें, वो ठीक रहता है। तो ये एंड्रॉइड सिस्टम होता है। उसके बाद एक मेन ऑप्शन है मोबाइल विदाउट सिम, मतलब वो मोबाइल विदाउट यूके यूएसए सिम, ठीक है। अगर कोई भाई है जो नया काम शुरू कर रहा है अभी, तो वो उसको नया मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है, अलग से सिम लेने की जरूरत नहीं है, वीपीएन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉक्सी लेने की जरूरत नहीं है, एलटी क्लाउड लेने की जरूरत नहीं है, आरडीपी लेने की जरूरत नहीं है। वो मोबाइल अपने ही मोबाइल से, जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी मोबाइल से वो काम करे, ठीक है। अकाउंट बनाने के जो तरीके हैं वो आगे आएंगे, वो मैं प्रैक्टिकल मोबाइल के जरिए करूंगा। अभी यहाँ के चूंकि समझाने वाली चीजें हैं तो मैं ये कंप्यूटर के जरिए कर रहा हूँ, यानी लैपटॉप के जरिए कर रहा हूँ। तो इन चीजों को जो है ना वो से वो करना। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि अगर एक भाई बिल्कुल नया है, उसको कोई काम ही नहीं आता, तो उसने हम इसके ऊपर काम करना है। क्यों? क्योंकि जब वो काम करेगा ना, क्योंकि यहाँ से भी आप यूके यूएसए को टारगेट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इस बात की टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। कुछ मतलब आपके व्यूज पाकिस्तान से आएंगे शुरू में, लेकिन आपने इसको बर्दाश्त करना है। क्योंकि जैसे मैंने वो पहली क्लास के अंदर मिसाल दी थी कि एक बंदा अगर फैसल मूवर या लोकल बस से जब के जरिए इस्लामाबाद जाता है तो उसको क्या क्या सहूलत मिलते हैं और क्या क्या नहीं मिलते। तो इसी तरीके से जो मतलब जो जितना फ्री होता है उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो इस तरह की चीजें भी होती हैं। आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो पाकिस्तानी व्यूज आपको मिलेंगे, तो लेकिन ये है कि स्लो स्लो वो बाहर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का काफी ज्यादा वो होता है। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो है एनिडेक्स का। एनिडेक्स क्या है कि मतलब ये मैं मुल्तान में बैठा हूँ ना, अगर मैं किसी सऊदी अरब वाले बंदे को इसकी एक्सेस इसकी वो देना चाहूँ एनिडेक्स के जरिए, एनिडेक्स ये लफ्ज लिखना आपको समझ में आ जाएगी। वैसे हर बंदा कर भी नहीं सकता, मेरे ख्याल से कोई 1-2 ही होगा जो शायद इस तरह कर सकते हैं। जिस किसी का रिश्तेदार बाहर हो, यूके यूएसए में या किसी और कंट्री में, और वो उसको अपने डिटेल्स भी दे सकता हो और वो अपना लैपटॉप भी उसको दे सकता हो, तो वो इसको के जरिए काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अब मैं आखिर में आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने स्टार्ट तो मोबाइल विदाउट सिम वाले उससे ही लेना है, न वीपीएन बाय करना है, न प्रॉक्सी बाय करनी है। इसके जरिए मैं अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने काम यहाँ से करना है, प्रैक्टिस आपने यहाँ से करनी है। जब आपकी वीडियोस वगैरह वायरल हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आप इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान से मोनेटाइज भी हो जाता है, पाकिस्तान से अर्निंग भी आ जाती है, पाकिस्तान में अर्निंग हो भी जाती है। तो इस बारे में अभी तक कोई आपको डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है 6 महीने के बाद इस चीज को ये बंद कर दें, ये 1 साल के बाद कर दें, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि आज के दिन आप पाकिस्तान से काम कर सकते हैं बिना वीपीएन, बिना प्रॉक्सी के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको जो है ना वो समझ में आ गई होंगे। जो भाई जिनके पास कुछ भी नहीं है, मुश्किल से उन्होंने इसको ज्वाइन किया है, वो मोबाइल विदाउट सिम के जरिए काम करें। अकाउंट में आप बनाने का तरीका बताऊंगा, आप 1 महीना सिर्फ इसके ऊपर काम कर लें। क्योंकि एक चीज मैं बड़ी अहम कहता हूँ, जब आप कोई बिला वजह जल्दबाजी में या जोश में आके कोई चीज बाय कर लेते हो और आपको काम नहीं आता, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। फिर आप जो है ना बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाते हो, ठीक है, निराश जिसको बोलते हैं इंडिया, वो हो जाते हो। तो आपने निराश बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने कोई चीज खरीदनी ही नहीं है। आपने फ्री से ही काम करना है, फ्री से ही अपनी चीजों को जो है ना बेहतर करना है। हाँ, जब आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार अब मैं आगे स्टेप पे जा सकता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। एक बच्चा है ना जिसको चलना ही नहीं आता, उसको हाथ पकड़ के चलाया जाता है, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा मतलब पाँव रखना शुरू कर देता है, तो उसको किसी उसमें वाकर और इस तरह के जो बच्चों के वो होते हैं, इनके जरिए उसको किया जाता है। तो हर एक को जो है ना वो इसी तरीके से चलाया जाता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके लिए कामयाब होना आसान होगा। यकदम किसी चीज पे दौड़ने की कोशिश करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, आप जो है ना बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे।
ठीक है, और जो है ना काम छोड़ के भी चले जाएंगे। तो जो जोश से काम करने वाला है वो कामयाब जल्दी नहीं होता, ठीक है, वो जल्दी भाग जाता है। जो होश के साथ काम करने वाला है वो हमेशा चलता है। तो आपने जोश से नहीं, होश से काम करना है, ठीक है, और सब्र के साथ काम करना है। तो मुझे इजाजत है, अगली क्लास के अंदर फिर इंशाल्लाह कम्युनिटी गाइडलाइन को जिक्र करेंगे, मुकम्मल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप उसको देखना कि सारे की सारी जो डिटेल्स हैं, सारे के सारे जो मसला इंशाल्लाह वो उसके जरिए हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।